मैनिफेस्टो के अंदर टेलीविजन पक्के करेंगे। सरकार हमारी बनाई है, कहाँ है टेलीविजन पक्के? और आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि जब हमारा काफिला तैयार होगा सीएम बनके तो काफिले के लिए किसी भी गरीब को रोका नहीं जाएगा। आज रुकता है गरीब पे नहीं रुकता। आप लद्दाख देखिए, आप लद्दाख ने अपनी यूटी लग बनाई, अपने अधिकार लिए, परमानेंट हुए, डेली विजर्स को अपना हक मिला। अब स्टेट पे उतरे हैं, स्टेट पे उतरे हैं अपनी मांग को लेके। हमारे जम्मू कश्मीर वाले लोग सिर्फ आएंगे, बातें चार बोलेंगे और घर में आराम से बैठ जाएंगे। असेंबली में बात उठती है तो कोई नाम नहीं बजट के अंदर, और जब आगे बात हम शोर उठाते हैं तो हमने कमेटी बना दी, कमेटी डिसाइड करेगी, वो डाटा निकालेगी। अरे तुम लोग 30 साल में जम्मू कश्मीर की रोडें माप चुके हो और कितना डाटा इकट्ठा करना आप लोग। इनके एमएलए अगर वो गरीब हैं तो 3 लाख सैलरी दी जाती, पेंशन बढ़ाई जाती। उनके पास गाड़ियां नहीं, उनको गाड़ियां दी जाती। सीएम साहब के पास गाड़ियों की कमी, उनको 8 गाड़ियां दी जाती। सीडीएफ फंड इनका 3 है, 4 दिया जाता है, करिए काम, वो ठेकेदारों को खिलाइए। लेकिन जब अपने गरीबों की हक की बात आती है तो एक पैसा नहीं बढ़ाया जाता, उनको डंडे लाठियां मारी जाती। अरे अंग्रेज अच्छे थे कि जब अंग्रेज हमें यहाँ पे काम करवाते थे तो शाम को मजदूरी अच्छी देते थे। फ्रेम करवाई यहाँ की मौजूदा सरकार ने, जो नहीं बनी, जिसने कहा मैं टोपी डालता हूँ आपके आगे, मुझे मेरा जो है जम्मू कश्मीर का अधिकार, यानी कि आप हमें जमहूरियत से जहाँ फुल फ्लैश सरकार बना दीजिए, दिया आपको बना के लोगों ने, हमने भी सपोर्ट किया। तो आज क्या दिया आपने लोगों को? दिया उस वोट का अधिकार। आपने वोट का अधिकार चुकता नहीं किया, आपने लिए सब कुछ ले लिया, उन गरीबों के लिए क्या दिया? अगर कुछ नहीं है सरकार बनाई क्यों? अगर कुछ नहीं है इलेक्शन लड़ी क्यों? दिल्ली सेंटर हमारा राजधानी है, सबको पता है यूटी के अंदर सरकार कैसे चलती है। एलजी मालिक होता है। ये क्या अनपढ़ लोग थे? ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे? इनको नहीं पता कि यूटी के अंदर सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? तो वादे खोखले हैं इनके, झूठे वादे हैं इनके। बिजलियां 200 यूनिट फ्री किसके लिए? जो राशन कार्ड बने ही नहीं जम्मू कश्मीर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज हम उस तबके की बात करने जा रहे हैं जो समाज के अंदर बैकबोन का काम करते हैं। मेरी मुराद टेलीविजन, वो किसी भी आप शोबे में लो, किसी भी डिपार्टमेंट लो, बिजली, पानी, कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस खासकर एसपीओ, वो लोग बैकबोन का काम करते हैं। लेकिन अभी तक उनके हकूक जो हैं वो उनको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्या वजूहत हैं? सरकारें उनके नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, ये लोग फिर जीत भी जाते हैं उनके नाम पर, लेकिन उनको उनके हकूक से महरूम फिल वक्त रखा गया। सनीकांत चिपजी है मेरे साथ इस मसले पे बात करने के लिए, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। सनी जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सनी जी, किस तरह से देखते हैं वादे करके फिर वो वफा ना होना, और बड़ी उम्मीदें हैं, यानी बहुत सारे परिवार जो हैं वो हमारे डेली विजर्स के जो हैं पलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है, होता रहा है और अभी भी कर रहे हैं। वो इसको लेके कि हमारे डेली विजर्स कोई आज नए नहीं लगे, वो 30 साल से काम करते आ रहे हैं। 30 साल से तमाम डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर की वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होती है और उस बैकबोन के चलते एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अगर हमारे डेली वेजर्स आज पूरे टोटल पेंडोल स्ट्राइक में चले जाएं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो काफी एक हलचल में आ जाएगा, मफलूज हो जाएगा, बहुत ही एक बड़े सिस्टम में खराब हो जाएगा। लेकिन आखिरकार अगर कोई ना कोई अगर इसमें एक गुनहगार पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पॉलिटिकल लीडर, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमेशा सत्ते की नशे में, सत्ते के आड़ में हमारे गरीबों को रौंदा जाता है, हमारे मजलूमों को जो है कुचला जाता है। और वो गरीब बेचारे आज भी 900, 2000, 500, 200, 4000, 9000 इसी के दरे जो है वो दबते जा रहे हैं। इनके एमएलए अगर वो गरीब हैं तो 3 लाख सैलरी दी जाती, पेंशन बढ़ाई जाती। उनके पास गाड़ियां नहीं, उनको गाड़ियां दी जाती। सीएम साहब के पास गाड़ियों की कमी, उनको 8 गाड़ियां दी जाती। सीडीएफ फंड इनका 3 है, 4 दिया जाता है, करिए काम, वो ठेकेदारों को खिलाइए। लेकिन जब अपने गरीबों की हक की बात आती है तो एक पैसा नहीं बढ़ाया जाता, उनको डंडे लाठियां मारी जाती हैं
और जम्मू कश्मीर के अंदर बंधुआ मजदूर बना के रखा है और हमारे लोगों के साथ वो तानाशाही वाला काम करते हैं। अरे अंग्रेज अच्छे थे कि जब अंग्रेज हमें यहाँ पे काम करवाते थे तो शाम को मजदूरी अच्छी देते थे। ये अंग्रेजों से भी बदतर लोग हैं कि हमारे लोगों से मजदूरी करवाई जाती है और वो पैसा 6 महीने के बाद पेंडिंग बेजिस, फलाना पैसा बाद में आएगा, उसका सिस्टम नहीं बना, उसका पैसा नहीं आया। और काम कभी नालों में डालो, कभी किसी नहरों में डालो, कभी दफ्तरों के अंदर, कभी पार्क के अंदर, कभी स्कूल के अंदर, कभी पानी के चक्कर में, कभी खंबे के ऊपर। हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हालत जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी करती है। हमेशा अपना एक मैनिफेस्टो के अंदर टेलीविजन पक्के करेंगे, सरकार हमारी बनाई है, कहाँ है टेलीविजन पक्के। और जब असेंबली में बात उठती है तो कोई नाम नहीं बजट के अंदर। और जब आगे बात हम शोर उठाते हैं तो हमने कमेटी बना दी, कमेटी डिसाइड करेगी, वो डाटा निकालेगी। अरे तुम लोग 30 साल में जम्मू कश्मीर की रोडें माप चुके हो और कितना डाटा इकट्ठा करना आप लोगों ने। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के वो चेहरे देख देख के आपकी आंखों के अंदर भी घुस के होंगे और कितना डाटा आप लोग लाओगे। आप लोग झूठे हो और आप लोग लोगों को जुमले देते हो, ये प्रूफ हो गया। 6 महीने के बाद आपने क्या दिया उनको, कमेटी फ्रेम करवाने के बाद। और कमेटी किसने बनाई मुझे बता दीजिए, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। कोई लोग बीच में किसी को जलन होगी, लेकिन सच्चाई पे जो आएगा वो बात करे। कमेटी फ्रेम करवाई यहाँ की मौजूदा सरकार ने, जो नहीं बनी, जिसने कहा मैं टोपी डालता हूँ आपके आगे, मुझे मेरा जो है जम्मू कश्मीर का अधिकार, यानी कि आप हमें जमहूरियत से जहाँ फुल फ्लैश सरकार बना दीजिए, दिया आपको बना के लोगों ने, हमने भी सपोर्ट किया। तो आज क्या दिया आपने लोगों को, दिया उस बोर्ड का अधिकार। आपने बोर्ड का अधिकार चुकता नहीं किया, आपने लिए सब कुछ ले लिया, उन गरीबों के लिए क्या दिया। लेकिन उमर साहब तो चिप साहब आज भी उमर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास है कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है सरकार बनाई क्यों? अगर कुछ नहीं है इलेक्शन लड़ी क्यों? दिल्ली सेंटर हमारा राजधानी है, सबको पता है यूटी के अंदर सरकार कैसे चलती है। एलजी मालिक होता है। ये क्या अनपढ़ लोग थे? ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे? इनको नहीं पता कि यूटी के अंदर सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे उसके बाद? और जब हमने स्टेटहुड की मांग की थी तो जब सेंटर ने इलेक्शन अनाउंस कर दी, मांग बंद, इलेक्शन शुरू। इनको चाहिए था वही टू 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 टू। ये दूसरों के लिए बोलते हैं, खुद के लिए बात कीजिए। और आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि जब हमारा काफिला तैयार होगा सीएम बनके तो काफिले के लिए किसी भी गरीब को रोका नहीं जाएगा। आज रुकता है गरीब पे? नहीं रुकता। आप बताइए रुकता है कि नहीं? तो बताइए वो वादे कहाँ हैं इनके? वो वादे खोखले हैं इनके, झूठे वादे हैं इनके। और बताइए फ्री बसेस, बस के पीछे एक औरत लटक जाती है, रोको रोको रोको, कोई नहीं रुकता, वो भी खत्म। बिजलियां 200 जिन्होंने फ्री किसके लिए? जो राशन कार्ड बने ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो बहुत कम तादाद में बने, पता ही नहीं लोगों को, वहां बिजली फ्री। 10 किलो आटा, कहाँ है आटा? ये सिर्फ झूठे वादे हैं। अपना इनका सिस्टम प्रोटोकॉल मस्त है, इनको कोई लेन देन नहीं। यानी ये खाली प्रोटोकॉल के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे। इलेक्शन जो है प्रोटोकॉल के लिए लड़ा है, पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं। कहाँ? अच्छा मुझे बताइए सीएम साहब कितने गरीब घर से हैं? 8 गाड़ियों की क्या जरूरत थी उनको? एमएलए जो जीते हैं वो कितने मासूम और गरीब झोंपड़ियों से उठ के आए हैं, जिनको नई फ्रेश ब्रांड न्यू गाड़ियां चाहिए थी। बताइए आप भी, अगर एमएलए सारे अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो गाड़ियां क्यों चाहिए थी? वो पैसा गरीबों का है, वो पैसा हमारे आप लोगों के टैक्स का पैसा है। वो पैसा यूज ये लोग कर रहे हैं, जिनको लोगों को देना चाहिए, ये खुद उनके पैसे खा रहे हैं। हम बात कर रहे थे टेलीविजन की। जम्मू के जो एमएलए हैं इन्होंने भी ये वादे किए थे, लेकिन सरकार सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की है, गवर्नर साहब जेरे क़यादत सेंटर के चल रहे हैं, लेकिन ये लोग भी जो टेलीविजन की एसपीओ की बात नहीं कर रहे। क्यों करेंगे? इनको करना क्यों? इनको पता है कि सरकार चलानी है आज कल परसों नरसों। जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी एजेंडा चाहिए कोई। अगर ये पक्का कर जाते तो एजेंडा क्या होता इनके पास? इनके पास मुद्दा क्या होता? इनके पास मुद्दा बना रहना चाहिए। 25 साल से हमारे गरीब लोग पिस रहे हैं, वो आज कल परसों नरसों। मैं नहीं कहता कि मौजूदा सरकार यहाँ पे, जब सेंटर की सरकार है, वो भी यहाँ पे आके बड़े बड़े मंत्रियों के साथ वादे करके गए, बट कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे खोखले हुआ। और मुझे बताइए लद्दाख देखिए आप, लद्दाख ने अपनी यूटी लग बनाई, अपने अधिकार लिए, परमानेंट हुए, टेलीविजन को अपना हक मिला। अब स्टेट पे उतरे हैं, स्टेट पे उतरे हैं अपनी मांग को लेके। हमारे जम्मू कश्मीर वाले लोग
सिर्फ आएंगे, बातें चार बोलेंगे और घर में आराम से बैठ जाएंगे और फोन पे मैसेज करते रहेंगे, ये फलाना तू क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। अरे पागलो, उनको देखो, नेपाल छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, श्रीलंका छोड़ो, कम से कम लद्दाख तो देख लो। आपका हमारा हक था, वो हमारा ही एरिया था, वो देखो मांग क्या कर रहे हैं। उठिए, ये व्हाट्सएप पे टाइपिंग करना, मैसेज करना बंद कीजिए, रोड पे आइए। अगर जम्मू कश्मीर का हक लेना है, अगर जम्मू कश्मीर की वो रियासत वापस चाहिए, उनके अधिकार वापस चाहिए, रोड पे आना होगा अपने बच्चों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए। असेंबली इंतखाबात होते हैं यहाँ चीफ साहब, वादा किया जाता है कि आते ही हम स्टेटहुड को पहले रिस्टोर करेंगे और अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एम्प्लॉयड जो है रोजगार देंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है हमारे पास है ही कुछ नहीं है। सेंटर ने भी वादा किया हुआ ऑन द फ्लोर, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि वक्त आने पे जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलेगी, लेकिन क्या अभी वो वक्त नहीं आया? वो भी एक जुमला है। चलो ठीक है, इनके पास कुछ नहीं, मैं मान लेता हूँ। ये कहते हैं हम हैं ही नहीं, इनके बोलो छोड़ो गाड़ी, छोड़ो बंगले, छोड़ो दफ्तर, छोड़ो अपनी चेयर, छोड़ो अपने प्रोटोकॉल, छोड़ो सारे अपने पीएसओ या जितने भी हैं। मैं मानता हूँ छोड़ेंगे, एक भी मंत्री या सीएम छोड़ जाए, मैं मानता हूँ कुछ नहीं है, छोड़ो। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। अगर इनको डर है कि अगर लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, हम जनता जम्मू कश्मीर की चैलेंज करते हैं सरकार को, आइए साथ आइए, चलिए दिल्ली, बैठिए हमारे साथ, हम सेंटर की सरकार को ललकार देंगे कि पब्लिक जनता इनके साथ है, पब्लिक इनके साथ है, उनकी डिमांड पूरी कीजिए। जब ये आना ही नहीं चाहते तो झूठे वादे बोलते रहेंगे, बोलते चलो, लेकिन अब हम ना इनकी सुनेंगे, ना झूठे आश्वासन सुनेंगे। अब हम संघर्ष समिति का जो ऐलान है 8 तारीख को जीवल के अंदर जनसैलाब के रूप में हम आएंगे। जितने भी हमारे साथ टेलीविजन जुड़े हैं वो यहाँ पे रोड पे हंगामे के रूप में आएंगे। बंद करना है बंद कर लेना, जेलों में भरना भर लेना, लेकिन गरीब की आवाज की हम पीछे नहीं हटाएंगे। सनीकांत चीफ साहब ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को यहाँ जो है एहतजाज किया जाएगा डेली वेजर्स को लेके, डेली वेजर के हकूक को लेके जो पामाली की जा रही है उसको लेके एहतजाज किया जाएगा और सरकार को डेली वेजर्स को पक्का करना ही होगा। चीफ साहब, महराज मलिक की डिटेंशन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात बोलूं, एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, बट उनका जो क्या चीज़ वहाँ पे डीसी वर्सेस डोडा और एमएलए के बीच रहा है वो उनका अपना मसला है। हम लोग गरीबों की आवाज़ उठाने वाले वो भी अगर उठाते हैं अच्छी बात है, बट वो क्या उनका आपस में पर्सनली किस तरीके से पीएसए लगा क्या नहीं लगा वो सरकार जाने, हाई कोर्ट जाने, वो वहाँ की गवर्नमेंट जाने। लेकिन हमें जो है, हम जहाँ पे अपने लोगों का हक चाहते हैं, लोगों की डिमांड चाहते हैं, हमारे लोगों की डिमांड पूरी करिए। अगर नहीं कर सकते तो हम भी डरने वालों में से नहीं है, अपना हक लेने वालों में से है। और एक बात, जम्मू कश्मीर के हर कोने से हमारे लोगों की अब आवाज उठेगी। कश्मीर के अंदर 29 तारीख को प्रोग्राम है और जम्मू को 8 तारीख को होगा, और इतना बड़ा होगा कि हमें जो है सरकार को पहले से बोल रहे हैं कि भुगतना आपको मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़े आंदोलन होंगे यहाँ पे और आप उसके लिए तैयार रहिए। और आपको नहीं तो अगर आपको लगता है कि कुछ है नहीं, उसी छोड़ के हमारे साथ आ जाइए, हमारे लोगों के साथ आ जाइए। अगर नहीं आ सकते तो आप कुर्सी और सत्ता के भूखे हैं और हमें उतारना आता है। अगर आप वहां से खुद नहीं उतरेंगे, या तो हमारे लोगों की मांग पूरी कीजिए, आप दिल्ली में बैठे, जम्मू कश्मीर में हम लोगों के साथ खड़े होंगे। ये हमारा। सनीकांत चीफ साहब ने बड़े सवालात जो हैं वो मरकजी सरकार हो या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो उस पर उठाए हैं। चैलेंज किया है कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो कुर्सी को छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए, हम सब मिल के जदोजहद करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे शर्त के साथ इजाजत दें, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।